बुलेटिन में सबसे पहले बात करें बजट की तो क्या सस्ता होगा क्या महंगा। सिंध असम्बली का 3000 अरब से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह दोपहर 3 बजे सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। सालाना तरक्याती बजट 503 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा स्कूल्स, बल्दियात, दाखिला सर्विसेज के तरक्याती बजट में कमी पर गौर। महकमे बल्दियात के लिए 67, महकमा स्कूल्स के लिए 17, महकमा दाखिला के लिए 11 अरब रखने पर गौर। आबपाशी के तरक्याती बजट के लिए 31, सेहत के लिए 21 अरब मुख्तस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 26, महकमा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए 14 अरब से जायद मुख्तस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 45, तालीमी शोबे का तरक्याती बजट 38 अरब रखने पर गौर। सिंध बजट में ज़राई शोबे के लिए 75 अरब से जायद की सब्सिडी देने की तजवीज़। 13 लाख से जायद छोटे किसानों को रियायती कीमतों पर बीज, खाद, ज़राई अद्वियात आलात दिए जाएंगे। ज़राई सब्सिडी से गंदम और चावल की रिकॉर्ड पैदावार का तखमीना। सिंध हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी से 11 लाख से जायद किसानों को फायदा देगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध के 3000 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश होगा। वजीर आला मुराद अली शाह दोपहर 3 बजे ऐवान में बजट पेश करेंगे। इजलास से कबल सिंध काबीना से नए माली साल के बजट की मंजूरी ली जाएगी। जराये के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम का बजट 493 अरब रुपए से बढ़ाकर 503 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। तालीम के शोबे का तरक्याती बजट 32 अरब रुपए से बढ़कर 38 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। सेहत के शोबे का तरक्याती बजट 18 अरब से बढ़कर 21 अरब रुपए है। कराची के मेगा तरक्याती मंसूबों का बजट 1 अरब 38 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 अरब 14 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। शहर के नए मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। जराये के मुताबिक महकमा बल्दियात का तरक्याती बजट 74 अरब 37 करोड़ रुपए से कम करके 66 अरब 11 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है। महकमा दाखिला का तरक्याती बजट 12 अरब रुपए से कम करके 11 अरब 11 करोड़ रुपए है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का तरक्याती बजट 32 अरब रुपए से कम करके 10 अरब 91 करोड़ रुपए है। स्कूल एजुकेशन का बजट 20 अरब रुपए से कम करके 17 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस है। जबकि कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स, आबपाशी और महकमा ट्रांसपोर्ट में नई स्कीमों की वजह से तरक्याती बजट में इजाफा किया गया है। जराये का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स, खिदमात पर टैक्स और तफरीही टैक्स में इजाफे की तजवीज दी गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। शहरियों ने सूबाई बजट से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं पानी बिजली का मसला हल होना जरूरी है। बिजली पानी की किल्लत को दूर करने के लिए इकदाम किए जाएं। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध नए माली साल का बजट लाने के लिए तैयार। शहरियों को कई अंदेशे, उम्मीदों का भी इजहार। कराची के शहरी कहते हैं कि सूबाई बजट को अवाम दोस्त होना चाहिए। दिहाड़ीदार तबके और किराए के मकानों में रहने वाले हमेशा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। सबका ख्याल रखा जाए। ये बजट ऐसा होना चाहिए कि इसमें गरीब का भला हो। जो रोज सुबह कच्चा काम करने वाले जो दिहाड़ी कमाते हैं उनको फायदा होना चाहिए। जो सरकारी लोग हैं जिनका तनख्वाह बंधा हुआ है इनको फ़ायदा होने से क्या होगा। एक गरीब का होना चाहिए फ़ायदा जो रोज़ काम पे निकलते हैं सुबह। अब बेरोज़गारी इतनी है कि काम नहीं है। अभी मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, बिस्मिल्लाह तक नहीं किया हूँ। शहरियों का कहना है कि पानी की कमी बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग ने भी जिंदगी अजीरन कर दी। इन मसाइल का फौरी हल जरूरी है। इस कराची के अंदर ना गैस, ना लाइट, ना बत्ती, ना पानी, ना पानी। तो ये कौन सी बजट खुल रहा है? ये सिर्फ जो गवर्नमेंट तबका है सिर्फ उसी के लिए बजट खुले, तो गरीब के लिए गरीब को फांसी लगा दो। सिंध के अवाम बजट से बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन असल तस्वीर बजट पेश होने के बाद वाज़ेह होगी कि आया ये बजट वाकई अवामी मसाइल का हल है या महज एक रस्मी कार्रवाई। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। सिंध के बजट पर ताजर बरादरी का रद्द-ए-अमल। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी को तरजीह देने का मुतालबा। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि कराची सिंध का 80% रेवेन्यू देता है, लेकिन शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनासिब सरमाया नहीं लगाया जा रहा। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में।
कराची 80% रेवेन्यू देता है मगर सहूलियात में सिफर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ताजरों ने बजट से कबल सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। मारूफ कारोबारी शख्सियत अहमद चुनाय का कहना है कि कराची सिंध का 80% रेवेन्यू देता है, लेकिन बदकिस्मती से इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो नहीं दी जाती। सिंध हुकूमत को चाहिए कि कराची के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट मुख्तस करे ताकि कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिले। सिंध गवर्नमेंट ने जहाँ अच्छे काम करने की यकीन दहानी कराई है, वहाँ मैं समझता हूँ कि ये अच्छे काम भी होने चाहिए कि बजट ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तस होना चाहिए कराची की डेवलपमेंट के लिए और उसको ओन करना चाहिए। इसकी ओनरशिप जब आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जहाँ दूसरे शोबों में जैसे कि हेल्थ है उसमें अच्छा काम कर रही है, वहाँ इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जो है वो अच्छा काम हो जाएगा। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। ये शहर पाकिस्तान का माशी हब है, इसकी तरक्की पूरी मईशत की बेहतरी है। दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आला सिंध से कि जो सिंध का बजट पेश किया जाए उसमें रोडों को, स्ट्रक्चर को देखा जाए और इस तरह हमें अमल दरामद कराना है कि हमें कराची को एक रोशनियों का शहर बनाना है। ताजिर बिरादरी का मुतालबा है कि बजट में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को अवलीन तरजीह दी जाए ताकि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध का नए मालियाती साल का बजट आज पेश होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का अवाम दोस्त बजट सामने न आने पर मौसर हिकमत अमली अपनाने का फैसला। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि प्री बजट इजलास में हमने हुकूमत को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। सिंध असम्बली के वज़रा बखूबी बजट से वाकिफ होंगे, अवाम के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। पाकिस्तान शहरी सिंध की एक मौसर आवाज़ है, पूरे सिंध की एक मौसर आवाज़ है। अपोजिशन में की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान है। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, ना उम्मीदी कुफ्र है, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इलाके वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जहाँ पे शायद पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद नहीं हैं, यानी कि मैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो जीती है और शहरी सिंध है वो मेजॉरिटी कराची है, हैदराबाद है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कराची और हैदराबाद को जिस अंदाज से वफाक ने समाओ उस अंदाज से ऑनर नहीं किया है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है, हमने प्री बजट में भी अपनी तजावीज़ दी थी, वो भी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। और ये शहर डिमांड करता है, ये भीख नहीं मांगता, ये शहर डिमांड करता है कि इनके इस शहर में के रहने वालों के और इस शहर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें, और ये हुकूमतों का काम है पूरी करना। तो अगर हमें लगेगा, हम देखेंगे कल बजट में, बजट अभी मैं नजूमी तो हूँ नहीं कि मैं बता सकूँ कि कल बजट में क्या क्या चीज़ें आने जा रही है, ना मैं हुकूमत हूँ। हुकूमती वज़रा को पता होगा यकीनी तौर पर, वज़ीर ख़जाना जो सिंध के हैं, वो जो कि वज़ीर आला हैं, उनको पता होगा इस सूबे के बजट में क्या आने जा रहा है। तो कल जब बजट पेश हो जाएगा असेंबली में, उसमें देखेंगे, हम गो थ्रू करेंगे और उसके बाद अपनी पॉलिसी मुरतब करेंगे इंशाअल्लाह। कोरंगी सेक्टर 23 में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज का कहना है कि 80% आग पर काबू पा लिया गया है। जल्द ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अब से कुछ देर कब जो है वो सेक्टर 23 का मकाम है शान चौरंगी कोरंगी का, जहां आतिशज़दगी का वाक़या एक गारमेंट्स फैक्ट्री में पेश आया था। मैं इस वक्त उसी फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूं। मेरे हमरा रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज हैं। सर बताइएगा तमाम तर वाक़ये के मतलब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमें तकरीबन 9:02 या 3 मिनट पे इमरजेंसी मौसूल हुई थी हमारे कंट्रोल रूम से। हम वहाँ से निकले हैं, 10-15 मिनट में हम लोग पहुँचे हैं और जो है उस पहुँचते के साथ ही हमने फायर फाइटिंग शुरू कर दी है। तो आग के जो हैं वजूहात मालूम नहीं हो सके अभी तक। हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे लगातार फायर फाइटिंग की है। 70 से 80% जो है फायर पे कंट्रोल हो चुका है। अभी भी अंदर फायर फाइटिंग चल रही है। स्मोक बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितनी देर और आग चलेगी। जी, जैसा कि मेरे हमरा रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज मौजूद थे, इनका कहना है कि जब इतला मिली फौरी तौर पर जो है जायब को पहुँचे। 5 गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त आग पर काबू पाने के लिए मसरूफ़ हैं। 80% आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। मुमकिन तौर पर कुछ देर में मुकम्मल आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। जी, वाटर कैनन का इस्तेमाल, डंडे भी बरसाए गए। लेडी हेल्थ वर्कर्स की बिल आखिर सुन ली गई। सिंध असम्बली के बाहर सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद कई घंटों से जारी धरना खत्म। चेयरपर्सन बुशरा आराइन कहती हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई। निजकारी वाले निकात पर बात तय पाना खुशाइंद है। तफसीलात मुबश्शिर हुसैन की रिपोर्ट में।
वर्कर्स का डट जाना काम कर गया, हुकूमत से मुतालबात मंजूर करवा लिए। सिंध असेंबली के बाहर कई घंटों से जारी धरना खत्म। दिन भर गर्मा गर्मी बातचीत के दौरों के बाद सिंध हुकूमत के नुमाइंदों और लेडी हेल्थ वर्कर्स की शाम को दोबारा बैठक लगी, जिसमें हुकूमत ने मुतालबात की मंजूरी का वादा कर लिया। जिसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स की चेयरपर्सन बुशरा आराई ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। बुशरा आराई कहती हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई, निजकारी वाले नुकात पर बात तय पाना खुशाइंद है। जो हमारा निजकारी का था ना, देखे प्रोग्राम होगा तो बाकी सारे काम होंगे, तो वो उसका लेटर लेकर आ रहे हैं कि आज और कल कभी भी लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की निजकारी नहीं की जाएगी। ये हमें सेक्रेटरी हेल्थ लिख कर दे रहे हैं और कल डीजी ऑफिस में मीटिंग है बाकी इश्यूज पे। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुतालबा किया था कि निजी इदारों की सरपरस्ती कबूल नहीं, पेंशन जारी रखें, टेक्निकल पोस्टें बहाल की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद फराज के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21। महमूदाबाद के मकीनों को एक अरसे से गैस, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत का सामना है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दूर शहबार की रिपोर्ट में। तरक्की याफ्ता दौर में भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान, शहरियों के बुनियादी हुकूक या माल कोई पुरसाने हाल नहीं। महमूदाबाद का मसरूफ रिहायशी इलाका जहां जिंदगी की बुनियादी सहूलियात का फुकदान लोगों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। इलाके में गैस, बिजली और पानी की किल्लत ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। महमूदाबाद की रिहायशी खातून का कहना था कि गैस, बिजली, पानी कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा, हमें पानी खरीद कर लाना पड़ता है। गर्मी में बिजली नहीं होती, पंखे बंद, बच्चे परेशान, शिकायत कर करके थक गए लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका इदारों को 12 दरख्वास्तें भी दी गयी लेकिन को किसी किस्म का अमली इकदाम देखने में नहीं आया। हम कई बार शिकायत लेके गए, दफ्तर भी गए लेकिन एक ही जवाब आता है, काम हो जाएगा, मगर महीने गुजर गए, मसला वही का वही है। पानी, बिजली सबसे ज्यादा मेन मसला, बिजली, लाइट ही नहीं होती है। अच्छा, तो फिक्स टाइमिंग पे जाती है? जी 4 टाइम जाती है, फिक्स टाइम पे जाती है। आप लाइट जाए और आप घड़ी मिलाएं, यहाँ पर तो ये हाल है। पानी भी नहीं है, खारा यूज कर रहे हैं, पानी भी नहीं आता यहाँ पर। इलाका मकीन मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत और इंतजामिया फौरी नोटिस ले और उनके मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि वो भी एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन काशिफ के साथ दुरे शहवार, सिटी 21 न्यूज। अब बात करें कुछ मौसम की तो कराची में आज भी सूरज आग बरसाता रहा। ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। देसी रवायती मशरूब लस्सी पीकर लोग तस्कीन हासिल कर रहे हैं। अगर लस्सी में लग जाए रबड़ी का तड़का तो क्या ही बात है। मजीद जानते हैं राहील बेग से। जी राहील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कराची के मौसम की अगर बात करें तो मौसम गर्म है। गर्मी दिन में महसूस की जाती है मगर आज गर्मी रात में भी महसूस की जा रही है। कुछ दिन पहले कराची का मौसम कदर बेहतर था मगर ह्यूमिडिटी बढ़ने से और हवाएं कम रफ्तार से चलने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। जैसे मौसम गर्म होता है तो ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो जाता है और ऐसे में देसी मशरूब लस्सी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद गर्मी से बचने के लिए इस लस्सी का इस्तेमाल कर रही है। तो आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे कराची का जो इस वक्त मौसम है, गर्मी है और शाम में रात में भी महसूस की जाती है, ऐसे में लस्सी के इस्तेमाल से कि गर्मी के एहसास में कमी होती है? भाई लस्सी पिए, बिल्कुल जो है ना अंदर मैदा वैदा सब ठंडा हो गया है। गर्मी बहुत है इधर, आज तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। अभी लस्सी पिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अंदर पे ठंडा हो गया। तो वैसे किस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं गर्म मौसम में? भाई यहाँ पे ज़्यादातर लस्सी चलती है, सत्तू पीते हैं, जूस वगैरह पीते हैं गर्मी के अंदर। इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे गर्म मौसम में लस्सी का इस्तेमाल किस हद तक बढ़ जाता है? क्या फ़ायदे हैं? लस्सी का कोई फ़ायदा भी है या सिर्फ जायका है? लस्सी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैदे के लिए भी ठंडी है, गर्मी में लोग ज़्यादा पीते हैं, नमकीन मीठी। हमारी लस्सी में और हमारी लस्सी में स्पेशल ये हम रबड़ी डालते हैं और हमारी मोहब्बत होती है हमारी लस्सी। ये मानना है कि इसका जायका बढ़ाने के लिए ना कि सिर्फ रबड़ी और बल्कि मोहब्बत का भी तड़का लगाया जाता है और लोग गर्म मौसम में जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह के ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं वहीं पर इस देसी मशरूब से भी खास लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और आवाम का ये मानना है कि दही और दूध के इस्तेमाल से गर्मी का एहसास भी कम होता है। जी।